आप अगर बिहार में टूरिज्म से जुड़ा हुआ कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी का फ़ायदा मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2024 के बारे में। हम आपको कहेंगे इसको जरूर ध्यान में दीजिए और आप इसका फ़ायदा जरूर लीजिए। आज हम इसी पे आपको बात करेंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2024, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, अगर आपके मन में टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस करने का प्लान मन में आ रहा होगा तो आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस पॉलिसी के अंदर में आप मैक्सिमम 35% तक का कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। चलिए हम आपको पहले बता दें जो आप किस किस सेक्टर में इसका फायदा ले सकते हैं। पहले हम उसके बारे में आपको बताते हैं, फिर हम आपको बताएंगे जो किस प्रोजेक्ट पे कितना आपको फायदा मिलेगा, इसके बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे आपको। यहाँ लिखा हुआ है इंसेंटिव अंडर द पॉलिसी, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद लिखा हुआ प्रोजेक्ट, उसके बाद लिखा हुआ है मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इन INR एक्सक्लूडिंग लैंड। मतलब आपका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसमें लैंड का अमाउंट छोड़ के टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आपका आएगा उस पर क्या आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा तो सब्सिडी आपको मिल सकता है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू होटल रिसोर्ट। ऐसा कुछ भी आप बनाते हैं, होटल अगर 4 स्टार होता है या 4 स्टार से ऊपर होता है तो आपको मिनिमम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं पहले से आपके पास कोई अगर होटल पहले से है, उसको अगर आप उसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, उसको कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं या उसमें एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं और अगर वो 4 स्टार के कैटेगरी में आ सकता है तो उस पर भी सब्सिडी आपको मिलेगा। उसका लेकिन मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 2.5 CR होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कन्वेंशन सेंटर, अगर आप ये बनाते हैं तो आपको मिनिमम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है वाई सेड एम्यूनिटीज न्यू डेवलपमेंट। इस पे अगर आप 1.5 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फिक्स्ड टेंट एकोमोडेटेड कैंपिंग साइट। इस पे अगर 1 करोड़ तक का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आप सब्सिडी आपको मिल सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है एडवांटेज टूरिज्म प्रोजेक्ट, इसका मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 करोड़ होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है इको टूरिज्म प्रोजेक्ट, इस पे 5 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है वायलेंस टूरिज्म रिस्टोर सेंटर, इसका मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 करोड़ का होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है रिवर रिजॉल्व लेक्स बेस्ड टूरिज्म प्रोजेक्ट, इसके लिए भी 1 करोड़ रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है थीम पार्क, इसके लिए 10 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है इंटरटेनमेंट जोन, उसके बाद दिया हुआ है गल्फ कोर्स यूनिट्स, उसके बाद दिया हुआ है कार्बन टूरिज्म, उसके बाद दिया हुआ है हाई इंड टूरिज्म बस एंड वैन्स, उसके बाद दिया हुआ है थॉर्मेटिक कंसेप्ट बेस, उसके बाद दिया हुआ है रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट जो कि विलेज गांव में कहीं भी आप लगा सकते हैं। हम आपको बता दें अगर आप टूरिज्म से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि होटल हो गया, रिसोर्ट हो गया, या कहीं पे आप पार्क बनाना चाहते हैं, कहीं पे आप म्यूजियम टाइप का कुछ बनाना चाह रहे हैं, या टूरिज्म को आने जाने के लिए कोई बस परचेज करना चाह रहे हैं या टूरिस्ट कोई बस होगा, इस टाइप से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको सब्सिडी मिलेगा। हम आपको बता दें जो मिनिमम टू मैक्सिमम क्या आपको सब्सिडी मिल सकता है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे जो इसमें आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, आप यहाँ देख भी सकते हैं जो कैपिटल सब्सिडी या इंटरेस्ट सबवेंशन दोनों में से कोई भी आप एलिजिबल है, दोनों में से कुछ भी आपको मिल सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट मिनिमम कितना होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 10 करोड़, मतलब आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 10 करोड़ तक अगर होता है तो आपको 30% तक का सब्सिडी मिलता है। इसमें भी एक सिस्टम बना हुआ है जो 30% सब्सिडी तो मिलेगा आपको, लेकिन मैक्सिमम 3 करोड़ तक ही सब्सिडी मिल सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 50 करोड़ तक। 50 करोड़ तक का अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको 25% तक का सब्सिडी मिलेगा, लेकिन इसमें जो कैपिंग बना हुआ है मैक्सिमम 10 करोड़ तक का ही मिलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट एवं 50 करोड़, मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 करोड़ से ऊपर होता है तो आपको 25% तक का सब्सिडी मिलेगा, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जा रहा है तो भी आपको कैपिंग के अनुसार
मात्र 25 करोड़ का ही सब्सिडी मिलेगा। मतलब किसी भी स्थिति में आपको इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं मिल सकता है। कैपिंग का आप यहाँ देख भी सकते हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 करोड़ तक होता है तो आपको 30% मिलेगा। अगर आपका 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर होता है तो आपको 25% का सब्सिडी मिलेगा। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होता है तो भी सब्सिडी का फायदा मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, या तो 3 करोड़ का फायदा मिलेगा या 10 करोड़ या उससे ऊपर 25 करोड़ का सब्सिडी आपको मिल सकता है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं होटल इंडस्ट्री में या टूरिज्म से जुड़ा हुआ किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर में, तो आप जरूर लगाइए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा इसका फायदा मिलेगा। इसको अप्लाई करने के लिए SIPB के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको सिंगल विंडो के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आपको टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि एक्सपर्ट का टीम आपको मदद कर सकता है।